शर्म के मकाम से मैं डूब गई। रामेन तक नहीं बन पाया। आज हमारी 5वीं इफ्तार है और फ्रूट चाट का दूसरा दिन है। कल मैंने बनाई थी तो उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने कहा आज भी बनाए। तो ये मैं सारा के लिए थोड़ी सी बगैर चीनी और मसालों की निकालूंगी इसमें। That's me. और उसके बाद फिर बाकी मैं इसमें मिक्सिंग करूँगी। तो दिस इज़ हाउ वी मिक्स। बिस्मिल्लाह। बिकॉज अव्वल तो इसके लिए चाहिए होती है परात। अरे है अभी मेरे हाथ में से कुछ अनार नहीं डाला ना तो लाल दूसरा मिक्स हो जाता। ऐसी चीज़ों में ऐसा होता है। हाँ, तो ये जो है ना, ये मिक्सिंग इस तरह से ही करनी है, वरना फिर इसके जो जूसेस हैं ना फ्रूट के, वो चम्मच से नहीं मिलते। हाय हाय, यकीन मानिए, यकीन मानिए। ये इस तरह से हो, और ये इस तरह ये भी पता चल जाता है कि कोई फल अगर नहीं कटा तो किसके हिस्से में जाएगा। तो अभी हम सब दुआ करेंगे और फिर बैठ के इफ्तार करेंगे। इफ्तार के बाद हम नमाज ब्रेक लेंगे, चाय ब्रेक लेंगे और फिर वापस से शूट पे। क्यों फजर? क्यों फजर? जोहर, असर, मगरिब, ठीक है ना? बस इफ्तार के बाद जो भी बोल रही है सही है। चलो भाई लाओ, तुम्हें मैं निकाल के दूँ तुम्हारी फ्रूट चाट। ये कौन करा रहे दुआ? कराओ। फजर सबर तुम कराओ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास ये सहरी का टाइम ही होता है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि दिन में मैं होती हूँ शूट पे और सहरी करके मैं सोती हूँ और सुबह सुबह उठ के फिर मैं चली जाती हूँ शूट पे। तो वो एकदम से सारे प्रोजेक्ट्स और उनकी डेट्स एक साथ मैच कर गई हैं, तो वो यही होता है कि अगर 10 दिन एक प्रोजेक्ट के हैं तो फ़ौरन से वो दूसरे प्रोजेक्ट वाले बुक कर लेते हैं, बिकॉज़ दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ईद के बाद ऑन एयर होंगे। एक आप देखेंगे एक्सप्रेस पे, उसका नाम है लंदन का राजा। उसमें समर जाफरी हैं, अमीमा हैं और सारा इजाज़ हैं और बहुत से एक्टर्स हैं उसमें। वो भी हैं यूसुफ बशीर साहब, जिन्हें आप बहुत सारे ड्रामों में देखते हैं, बड़े वो वडेरे और उसके कैरेक्टर्स करते हैं। ही इज़ अ डिज़ाइनर बेसिकली। सो और दूसरा प्रोजेक्ट जो है मेरा वो है गर तुम साथ हो। वो आप देखेंगे ARY पे आफ्टर ईद। वो प्रॉबेबली शरपसंद या कोई और प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद आएगा। उसमें मेरे साथ हैं फरहान सईद और क्या नाम है उनका, शाहिद सलमान शाहिद, जो कि मेरे फादर बने हैं, और सबा हमीद हैं जो मेरी जेठानी बनी है, तो जो मेरी भाभी बनी है। और उसमें सना, क्या नाम है उसका, और सना जावेद हैं उसमें, और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो भी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो उसकी अभी कुछ दिन की शूट हुई है, तो अब ये प्रोजेक्ट की डेट जब ख़त्म होंगी तो फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी सारा काम जो है, जो क्लाइमेक्स के सीन्स हैं और दूसरे हैं वो होंगे। तो वो इतना मटेरियल तैयार कर लेंगे कि वो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकें उसकी बुनत। जैसे दर्जी सीता है ना कपड़े, इसी तरह से ड्रामों की भी प्रॉपर एडिटिंग और उसका जोड़ तोड़ होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको प्रोजेक्ट्स पसंद आएंगे, अभी मैं जा रही हूँ किचन में और अपनी सहरी की तैयारी कर रही हूँ। हमारी रूटीन आजकल ऐसी हुई है, शूट पे मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, बस वो जल्दी जल्दी में यही होता है कि इफ़्तार करके नमाज का ब्रेक और चाय शाय पी के फिर हम वापस से शूट पे चले जाते हैं। तो मुझे घर पहुँचते पहुँचते 12 बज जाते हैं। तो बस अभी ये थोड़ा सा टाइम मुश्किल है। संडे को मैंने प्लान किया अपना ब्राइडल शूट अपने सैलॉन का, तो मैं 6-7 ब्राइडल मेकअप करूँगी
और एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड होपफुली उससे पहले ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे। मेरे पास इतना कुछ आपको दिखाने के लिए होता ही नहीं है। शूट पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट बना लेते हैं या इफ्तार बच्चे घर पे अकेले कर रहे होते हैं, तो इसलिए बस वही मोमेंट्स हैं, वही रूटीन है शूट पे। अब परसों फ़जर जो हमारे डायरेक्टर हैं फ़जर रज़ा, उन्होंने कहा है कि मैं बीफ बिरयानी बनवाऊंगा किसी पकवान से, बिकॉज़ अपेरेंटली मैं उनसे ये कह रही थी कि भाई फ़रहान बिरयानी की जब बीफ बिरयानी हुआ करती थी तो उससे अच्छी बीफ बिरयानी मैंने नहीं खाई। उन्होंने कहा कि मैं आपको खिलाऊंगा। फिर उन्होंने ऑर्डर की, आज ट्यूसडे था, मुझे नहीं पता था अभी तक हमारे यहाँ मीटलेस डेज़ होते हैं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे जो हैं वो मीटलेस डेज़ होते हैं, तो थर्सडे का उन्होंने ऑर्डर दिया है। वो दिखाऊंगी आपको, उसका रिव्यू दूंगी, उनसे पूछूंगी कौन सा पकवान है, ताकि आप लोगों को अगर आप कराची में हैं खानी हो तो आपके लिए एक्सेसिबल हो। तो आजकल सहरी में नबीहा खा रही है उबले हुए अंडे, ईमान भी, और मैं तो वही अंडा और स्लाइस, और कभी दूध पी लेती हूँ, कभी ऐसे ही सो जाती हूँ, बिकॉज़ बस वो वक्त ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ें और सोएं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में वो बनाने। मेरी फॉरएवर पार्टनर बेला मेरे साथ है। मैं जहाँ भी होंगी ना बेला मेरे साथ होती है। किचन में होंगी वहाँ चली जाएगी, वॉशरूम में होंगी वहाँ पीछे आएगी, तो बहुत प्यारी बेबी है ये। तो चलें जी, अभी मैंने छोटी मोटी स्किन केयर की है, वही जो मेरी रूटीन है, ब्लिसफुल का मॉइस्चराइज़र और सीरम और ये सब। तो प्रॉपर स्किन केयर का टाइम मुझे इतना नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे करनी है वो क्लेंजिंग, डबल क्लेंज, और उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, फिर वेट करें, फिर आप अगर आपने रेटिनॉल तो आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद अगर आपने कोई दूसरे सीरम लगाने हैं वो लगाएं, जैसे सेंटेला है पेप्टाइड, वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। एंड बेसिकली आई थिंक इट सूट्स ऑलमोस्ट एवरी स्किन, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए स्पेशली, जो रेडनेस हो जाती है उसको वो उसके लिए बहुत सूदिंग है वो। तो फिर टॉप अप विथ मॉइस्चराइज़र। तो चलें किचन में मैं जाके सहरी बनाऊं, फिर कल आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, देखेंगे क्या है शूट पे, सेट पे, और कितने बजे मेरी गाड़ी आती है, एंड आपसे शेयर करेंगे। सो सी यू टुमारो टुडे। जी गाइस, आज हमारा 8वां इफ्तार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़े एज़ आई सेड के आते हैं और कब चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हमारा इफ्तार ब्रेक हुआ है, और आज हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आज हमें कहा था कि मैं आपको बीफ बिरयानी बनवा के देगी खिलाऊंगा, और वो भूल गए, तो अब उन्होंने कल के लिए ऑर्डर की। अब मैं मेंटली इतना प्रिपेयर हो गई थी कि बीफ बिरयानी होगी। थैंक यू, चाय आ गई गरम गरम, थैंक यू काशिफ। तो उन्होंने ऑर्डर की कल के लिए, तो मैंने फिर सोचा, मैंने जितने बॉयज़ थे यहाँ पे हमारे, उनसे मैंने पूछा कि भाई अपने अपने इलाके की बेस्ट बिरयानी बताएं, बीफ बिरयानी। तो सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये लियाकताबाद की अच्छी है, या फिर कहाँ की बताया था, बिस्मिल्लाह कहाँ की है? नहीं, बिस्मिल्लाह है ना उधर, वो जो एयरपोर्ट के साथ अंदर जाके एरिया है, शाह फैसल। तो फिर मैंने रुमैज़ को कॉल किया। रुमैज़ से मैंने कहा बेटा आंटी का दिल चाह रहा है आज बिरयानी खाने का, तो आप ज़रा लियाकताबाद का एरिया एक्सप्लोर करें, वहाँ पे जितनी जितनी जगह की बेस्ट बीफ बिरयानी है वो ला के दें। तो जी गौसिया, कादरी और एक नामालूम अफराद थी, उस पे नाम नहीं था, तो वो मैं पूछ लूँगी कौन सी है, लेकिन गौसिया विंस, वो सबको बहुत अच्छी लगी है। फिर मैंने जूरी बिठाई, सबके हाथ में चम्मच दिए, उसको डिश आउट किया और टेस्टिंग हुई, तो गौसिया बिरयानी जो थी वो जीत गई। कादरी भी अच्छी है, मगर वो उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा मसाला पसंद है और जिनका स्पाइस टॉलरेंस ज़्यादा है, उनके लिए अच्छी है। बट नंबर 1 तो थी फ़रहान बीफ बिरयानी जब तक थी, अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसके बाद हमें कोई ऑल्टरनेट उसका ढूंढना था। मुझे रुमैज़ का मैसेज मैंने सुना बिरयानी रिव्यू से रिलेटेड, तो रुमैज़ ने कहा कि आंटी आपने ज़रूर मेंशन करना है कि ये जो गौसिया वाले हैं, ये बिरयानी जो है, एक तो इसमें 3 पाव बिरयानी मैंने मंगाई है, 3 पैकेट एक एक पाव के, उसमें बिरयानी बोटी की क्वांटिटी बहुत कम थी,
और दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 2700 के इन्होंने मुझे 3 पाव दिया है। और उसके अलावा ही वो सेइंग कि जब मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट की तो उसके भी उन्होंने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए, फिर बोटियाँ एक्स्ट्रा डलवाई, उसके पैसे एक्स्ट्रा लिए, विच इज़ आई थिंक वेरी एक्सपेंसिव। 2700 फॉर 3 पाव महंगा है ना? 1000 रुपए पाव। ऑलमोस्ट 1000 रुपये पाव। बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। गौसिया वाले होश करो बाबा, होश करो। अस्सलाम वालेकुम जी। सहरी की तैयारी हो रही है और आज बना है भुना गोश्त। अंडे उबाल रही हूँ बच्चों के लिए बिकॉज़ उनकी प्रोटीन इनटेक बहुत ही डाउन जा रही है। तो मैंने उनसे कहा है कि सहरी में 1 अंडा कम अज़ कम खाना है, वरना 2 तो खाने ही हैं। तो बस एक तो कराची में इतने मच्छर हैं, मुझे वो फ्लिप डोर रखना पड़ता है इनके लिए, क्योंकि ये शिज़ू, लूना, पॉपी, बेला ये लोग बाहर जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो इतनी ज़ोर से इन्होंने उसे पुश किया कि वो फ्लिप डोर जो था वो टूट गया। वो सिर्फ होल है वहाँ पे, एंड आई कांट इवन क्लोज़ द डोर। इनको बाहर जाना होता है, तो इसलिए भुना गोश्त जो था वो गर्म हो रहा है, अंडे उबल रहे हैं। और आज हम नवा रोज़ा रख रहे हैं। आई कांट बिलीव कि किस तरह से रोज़े गुजर रहे हैं। तो जी संडे को मैंने ब्राइडल शूट प्लान किया है सैलॉन पे इंशाल्लाह। आज थर्सडे हो गई है, आज मेरा पिकअप ज़रा लेट है, तो इसलिए मैं अभी ईमान को मैंने कॉल किया। उसका लास्ट पेपर है मीडिया का, तो उसको बहुत से प्रैक्टिकल और शूटिंग, एडिटिंग वो सब करनी है, तो वो उसमें लगी हुई है। मैंने कहा जल्दी से नीचे आओ, ब्रेक लो, अभी नबिया को उठाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी सैरी करेंगे, फिर सो जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ। आवाज़ निकाल दिया करो ना, ताकि इनको पता चल जाए कि आप हैं। गुड मॉर्निंग मेरी पड़ाकू। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कैसी जा रही है तैयारी? तैयारी तो नहीं है, एडिटिंग कर रही हूँ, बहुत लंबी है, लैपटॉप पे कर रही हूँ इसलिए। चलो बस अंडे उबाल रही हूँ और साथ में भुना गोश्त है ना वो गरम करी हूँ। चपाती के साथ खाओगी, स्लाइस के साथ? चपाती इज़ रेडी। तो चलें जी हम सहरी करें। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ कि अपडेट देती रहूँ आज क्या हुआ है क्योंकि काफ़ी अर्सा आप लोगों से डिस्कनेक्ट रही हूँ, तो बहुत से लोगों के मैसेजेस आते रहे कि नहीं प्लीज़ आप वीडियोस कांस्टेंट बनाया करें, अपनी रूटीन बताया करें, हमसे बातें किया करें। सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई लाइक इट। तो इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो चलें जी, गोश्त गर्म हो गया है और अब मैं अपना एक स्लाइस बनाऊँगी, लोग चपाती के साथ खाएँगे। एंड आज इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा काम था, फेज़ का, वो सारा आज सुबह से रात तक बिजली नहीं थी। मैं शूट पे चली गई, ईमान सैलॉन चली गई, नबीहा यूनिवर्सिटी थी आज, फिर इन लोगों का इफ्तार का प्लान था। जब तक हम शूट से आए हैं बस उसी वक्त मेरा ख्याल है कोई 9 साढ़े 9 बजे काम ख़त्म हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया है। आप लोग भी अपने घरों में प्लीज़ इन चीज़ों पे नज़र रखा करें कि इलेक्ट्रिक सिस्टम, गैस लीकेजेस या कोई काम इस तरह का होने वाला है, तारें बिजली की, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के चेक किया करें कि सब ठीक है या नहीं है। तो मेरी तो ये आदत है कि मैं देखती हूँ जनरेटर चल रहा है, काम कर रहा है, उसमें क्या मसला है। तो काफ़ी अरसे से ये चल रहा था कि जनरेटर ख़राब है, एक मैकेनिक बुलाया, दूसरे उसने और एक्सपर्ट को भेजा, उसने कहा जी जनरेटर तो ठीक है, जो डाउटफुल भी हो सकता था पार्ट वो हमने चेंज करा दिया, मगर ऊपर नहीं काम कर रहा था। फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि जी आप अपनी तारें चेक कराएं बिकॉज़ वो लूज़ कनेक्शन लग रहे हैं मुझे। फिर हमने कंपनी वालों को बुलाया, क्वांटम के नाम से कोई है इलेक्ट्रिक कंपनी। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी आपका ये पूरा बोर्ड चेंज होगा बिकॉज़ ये छोटा है और इसके जो ब्रेकर हैं वो भी ज़्यादा कैपेसिटी के आएंगे। तो इतना बड़ा काम था और रिस्क नहीं लिया जा सकता था इस पे। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप इसको जल्द से जल्द, उन्होंने फिर उसका बोर्ड और वो सारी चीज़ें ऑर्डर की
तो आज वो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इस कैबिनेट से नीचे वाले चूल्हे के पास गैस की स्मेल आती है, तो वो भी मैंने राइब से कहा था आज चेक कराओ, तो उसने चेक कराया तो उन्होंने कहा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाजी को वो लग रहा है तो हम इसका वो चेंज कर देंगे, कोई पॉइंट एक होता है। मैंने कहा कर दें, लग रहा है नहीं कर दें। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो है खुदा ना खास्ता बड़ी हो जाएं तो फिर ज़्यादा बड़ा मसला हो जाता है। तो प्लीज़ अपने घर पे एक चेक रखा करें, चक्कर लगाया करें बाहर, कहीं कोई सीपेज है छत में, दीवार में, कहीं इधर कहीं से पानी लीक हो रहा है, नलके से ही काम कर रहे हैं। बिकॉज़ हाउस हेल्प तो होती है लेकिन वो इन चीज़ों पे इतनी नज़र नहीं रखते, तो आपको ख़ुद रखनी पड़ती है। अपने घर की हिफाजत आपके हाथ में है, तो ये चीज़ें ज़रूर नज़र में रखा करें। हमारी मैडम जो हैं ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हैं, न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट। तो मैडम ये जो आप इसमें क्या क्या डाला है आपने? मैंने डाले हैं एक अंडा, दूध, चीनी और वनीला एसेंस। अच्छा, अब इसका क्या होगा? अब मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी केक कौन? ऐसे, और मैं इसके पीसेस कर दूंगी जिसको हम उसमें डुबो के। और अगर ख़त्म ना किया ना, हर वक्त ज़ाया हुआ होता है, एक बाइट दो बाइट पड़े, 2 बाइट पड़े होते हैं, पूरा खाते हैं। चलो इसी बहाने काम तो कर रही है ना, कुछ कुकिंग शुकिंग। बस यही आता है मुझे। उस दिन मुझसे रामेन भी नहीं बने मम्मा, शर्म के मकाम से मैं डूब गई। रामेन तक नहीं बन पाया मुझसे। शर्म के मकाम से डूब गई हाँ। आप। रामेन भी नहीं बन पाया मुझसे। आप इसको बीट देखो ऐसे करते हैं, इट्स द टिप व्हिच डज द जॉब। दैट्स हाउ यू बीट एन एग। ये इस तरह कुछ भी नहीं होता है, ये भी आप कर सकती हैं, बट ये जो है ना, मुझे पैन मिल इसमें सकता झाग है? बनेगा ना और फ्लफी बनेगा। आपको वो जल जाएगा? ओह यस, ये है जी हमारा भुना गोश्त और ये मेरा टोस्ट जल चुका है। कोई बात नहीं, मैं यही खाऊंगी। और 5-7 मिनट हो गए हैं अंडों को, इसको हम बंद करेंगे, 3 मिनट पानी में रखेंगे ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, और ये जला हुआ टोस्ट हम खाएंगे। मैं बना लूँगी अम्मा, आपको एक और नहीं, चाहिए? कितने ज़बरदस्त लगे हैं भाई मैडम, आपने वेल बनाया। डन। थैंक यू गाइस, आप ये खाएं, आप बनाया, बहुत मज़े के होते हैं। आपने स्लाइस के अंदर न्यूटेला लगाया और फ्रेंच टोस्ट का बैटर बना के, जिसमें कि एक अंडा, दूध, चीनी और वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स, और उसमें फिर इनको डिप करके सैंडविच को ही पूरा जो न्यूटेला का था। यस। और बाद में आप इसको इस पे सिनेमन की या ब्राउन शुगर की कोटिंग भी कर सकते हैं, वो चूरो इफेक्ट के लिए। ड्रिजल। अच्छा, बस चूल्हा बंद करो। चलें जी, अब हमारा सहरी का प्लान है और सबसे मुश्किल काम। क्या क्या सबसे मुश्किल काम है? सबसे मुश्किल काम ये है नबीहा मैडम को उठाना। ओह गुड लक। आज मैंने कम न्यूटेला लगाई है, आज मैंने एक साइड पे न्यूटेला लगाई है, वैसे मैं दोनों साइड पे लगाती हूँ तो वो और चॉकलेटी होता है। दिस इज नाइस। बहुत गर्म है। नाइस, लेट मी ट्राई। गर्म है। तो अच्छा, तो ठंडा हो जाए तो चले मैं ट्राई करती हूँ, अच्छा ही होगा। हालांकि मुझे न्यूटेला इतनी पसंद नहीं है, मगर ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, क्रिएटिव। मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने देखा, मैंने कहाँ से देखी सीखा आपने? इंस्टाग्राम। चले, अब आपसे बहुत से लोग सीखेंगे और ट्राई करेंगे। इजी पीजी रेसिपी। यस। आज जी 9वीं इफ्तारी हम करेंगे शूट पे, और कल खजूरें बहुत सख्त थी और छुरी भी बहुत तेज़ थी, तो मेरे हाथ पे वो कट सा लग गया। तो मैंने कहा आज फल नरम नरम तो मैं काट लूँगी, बाकी नहीं काट सकूँगी। तो आज काशिफ ने कहा अपा मैं करता हूँ,
आप मसाले डाल दीजिएगा जो भी। तो वो अब कटिंग हो रही है। उसके बाद नबीहा ईमान आज गए हैं। असलम भाई और शगुफ्ता भाभी ने कहा था कि मम्मा तो रोज़ शूट पे होती हैं तो तुम लोग हमारे पास आके इफ्तार कर लो। वो दोनों वहाँ गए हैं। मुझे नबीहा का फ़ोन आया था मम्मा चले जाएं। मैंने कहा बिल्कुल जाओ, अच्छी बात है। और बस यहाँ से फ़ारिग हो गई अगर मैं जल्दी तो मैं भी उन्हें ज्वाइन कर लूँगी। फिर चाय पराठा खाने चलेंगे हम, फिर घर जाएंगे। और बस लुकिंग फॉरवर्ड टू अ डे ऑफ इन माई लाइफ इंशाल्लाह सून। तो चलें, ये देखें जी क्या सलीका है काशिफ में। वाह काशिफ, ज़बरदस्त भाई। ये तो मुझसे भी अच्छे काटते हैं। क्यों घबराहट क्यों हो रही है? हैं? मुझे ये है कि खजूरें और बादाम काटो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुश्किल भी हैं काटने। अच्छा जी, क्विकली मैं आपको रेसिपी दे दूं इसकी फ्रूट चाट की। इसमें हम डालेंगे जब ये सारे फल कट जाएंगे, अब ये देखें मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये मैं आधे आधे इसमें करके फिर मिक्स करूँगी। तो तकरीबन ये चीनी है, ये इतनी नहीं डलेगी। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो दिस इज़ अबाउट, इसका ये इतनी बच गई है, तो तकरीबन आधे से भी कम हमने डाली है। और अब हम डालेंगे इसमें, ये है नमक। नमक तकरीबन ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक। और काली मिर्च। नींबू है काशिफ? नींबू मैं ले आता हूँ, नींबू नीचे। अच्छा। नहीं लाया। और काली मिर्च भी उतनी, तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छा है, ज़रा इसका मज़ा आए। और चाट मसाला जो है वो हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, जो कि अबाउट 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर। और इसमें बचा भी इतना ही है शायद पैकेट में। और जब भी आप फ्रूट चाट ये वाली बनाएंगे तो एक चीज़ का ख़याल रखिएगा कि इसमें खजूरें ज़रूर ऐड करनी है। और एक जो नाशपाती आती है ना, एक नाशपाती आती है जो इम्पोर्टेड वाली होती है, वो आपने डालनी है। और ये वाली खजूरें डालनी है जो आम ड्राई फ्रूट की दुकानों पे और ठेलों पे मिलती हैं। ये खजूरें थोड़ी हार्ड होती हैं और जब मुंह में आती हैं चुई चुई तो अच्छा लगता है। और इतने से ही हम इसमें बादाम लंबे लंबे इस तरह से काट के यूँ डालेंगे, तो इससे क्रंच ऐड हो जाएगा। तो चलें जी, ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी है। और ये काशिफ ने अनार उल्टा काट दिया, इसके भी दाने निकाल के वो भी डालने हैं। स्ट्रॉबेरीज़ डालनी है, इसमें हमने डाले हैं सेब, इसमें हमने डाले हैं ऑरेंजेस के बीज निकाल के, उसकी फांकें भी डाली हैं छोटी छोटी काट के, और उसका जूस भी डाला है, लेमन जूस। और फ्रूट्स हमारे पास हैं एप्पल, पपाया सबसे ज़रूरी है, अमरूद सबसे ज़रूरी है, स्ट्रॉबेरीज़, अनार के दाने, केले, खरबूजा और सेब। तो ये फ्रूट इसमें डले हैं, मसाले डल गए हैं, अब इसकी मिक्सिंग होगी। और हमारे कैप्टन भी आ चुके हैं। Hello. आज क्या आ रहा है? बिरयानी आ रही है, आ गई बिरयानी। आ गई? कल पता है तुम्हें मैंने क्या किया था? कल मैंने मुझे पता चला 4 जगह से बिरयानी मंगाई, चारों फेल। मतलब कुछ बेहतर थी गौसिया, मगर वो फरहान बिरयानी का लेवल। चलें अब देखते हैं, ये वाली खाते हैं यार। इसकी मुझे कहा इमाद ने कि ये इसका लेवल और है। चलें चेक कीजिएगा। लेट्स सी। ये सही वक्त पे गलत चीज़। जी आयशा भी जो है यही है जो है दीदी के लिए तो क्या होगा Smells good. वैसे पहले दिन आई तो जो इतनी नहीं आयशा रोजाना ऐसा नहीं होता। नहीं, मसाला वो नहीं है, मैं वैसे भी नहीं ये तुम्हारे लिए निकालनी है? नहीं मैं आपके लिए पकड़ के बैठा हूँ। चलो
Let's see, अभी गोश्त से पता चलेगा कि बिरयानी कैसी है। तो चलें जी गाइस, ट्राई दिस फ्रूट चाट रेसिपी ऑफ मी एंड माय हस्बैंड और बताइएगा कैसी लगी आपको। सिंपल सी है, बस काटना तो फ्रूट। अच्छा, फ्रूट काटने का स्टाइल भी होता है, अमरूद छील के और सेब छिलके के साथ, ठीक है। पपीता बहुत सारा डालना है, अच्छा है, वो पेट के लिए भी अच्छा है, एल्कलाइन फ्रूट है, बहुत सेहत के लिए अच्छा है। और अमरूद सीजनल फ्रूट है, अच्छा है। तो ये सारे फ्रूट आप काट के उसके ऊपर आप, और एक ऑरेंज का जूस, एक ऑरेंज की आप फांकें काट के डालेंगे और नींबू का जूस डालेंगे एक, और बाकी ये सारे मसाले डाल के उसको हाथ धो के मिक्स करना है आपने हल्के हाथों से। और ज़बरदस्त फ्रूट चाट। हाँ, खजूर और बादाम, एक चूई और एक क्रंची, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी आपकी चाट में, तो चाट का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो चलें जी, इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। समझें एक अशरा तो ख़त्म हो ही चुका है, और ये रहमत का अशरा, अल्लाह ताला हम पे अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फ़रमाए। आप हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे और हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस दुनिया को एक अमन की जगह और सलामती की जगह बनाए। और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला मज़लूमों को उस जुल्म से हमेशा के लिए निजात दे दे और ज़ालिमों को इबरत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।